फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.3 एंड 14.4। 14.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो एक्सरसाइज है उसमें आपको एक लाइन सेगमेंट दिया होगा और बिना स्केल को यूज़ करे हुए उसी की कॉपी आपको दूसरी लाइन सेगमेंट बनानी है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू, यानी बिना मेजर का, बिना माप लिए आपको कोई भी लाइन सेगमेंट पी क्यू खींचनी है। यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक ख़त्म हो रही है, इसका कोई मेजर नहीं है। विदाउट मेजरिंग पी क्यू, अब इसको स्केल से मापे बिना आपको कंस्ट्रक्ट करना है कॉपी ऑफ पी क्यू, यानी इसी लेंथ की दूसरी पी क्यू आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले बिना माप का एक पी क्यू ड्रॉ कर लेंगे, फिर इस पी पे राउंडर रख के क्यू तक की डिस्टेंस आप मेजर करेंगे। तो क्यू यहाँ आ रहा है। फिर आप क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट कोई भी एल खींचेंगे, लाइन खींचेंगे एल, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है, उस पर कोई पॉइंट पी मार्क करेंगे। अब ये जो आपने मेजर लिया था वो ए पे रखते हुए आपको एक आर्क बनाना है। तो ये जो होगा उस पॉइंट को हम बी नाम देंगे और ये ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो कॉपी होगी पी क्यू की, जितनी लेंथ पी क्यू की है उतनी ए बी की होगी। तो ये आपका क्रॉस अ लाइन सेगमेंट जो था पी क्यू, वो कंस्ट्रक्ट करना था पी क्यू के जैसा दूसरा कॉपी, तो ये हमने कंस्ट्रक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन सम लाइन सेगमेंट ए बी, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ए बी आपको दी हुई होगी, उसकी लेंथ यू डू नॉट नो, जिसकी की लेंथ आपको पता नहीं होगी। अब इस ए बी को देखते हुए आपको पी क्यू जो है कंस्ट्रक्ट करना है इस तरह से कि लेंथ को पी क्यू जो होगी वो डबल ऑफ ए बी होगी, यानी ए बी की ट्वाइस होगी। तो ए बी बिना माप का खींचेंगे पहले। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको ये ए बी लाइन सेगमेंट दी हुई है। अब पी क्यू जो आपको ड्रॉ करनी है, जैसे पहले हमने ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है बिना माप की, फिर एक लाइन एल ड्रॉ की है, एल के ऊपर एक पॉइंट पी लिया है। अब पी से पी क्यू आपको इस तरह से ड्रॉ करना है कि उसकी लेंथ इस ए बी की डबल हो। तो पहले हम ए बी को मेजर करेंगे, डबल है यानी एक बार पहले आर्क खींचेंगे और फिर दोबारा आर्क खींचेंगे, तब वो डबल होगा। तो ये 2 बार आर्क खींचेंगे हम, और ये जो दूसरा आर्क हमने बनाया है वहाँ पे क्यू नाम देंगे कि ये पी क्यू जो होगा हमारा लाइन सेगमेंट पी से क्यू तक, यहाँ तक, वो ए बी का डबल होगा। तो इस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन करना था लाइन सेगमेंट का, उसकी कॉपी या उससे डबल या उससे ट्रिपल, जो भी पूछे आपको बनाना है। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 14.4। ये हमने लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट की थी, अब हमको परपेंडिकुलर लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है। इसमें कैसा है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी, मार्क एनी पॉइंट एम ऑन इट, थ्रू एम ड्रॉ परपेंडिकुलर टू ए बी। परपेंडिकुलर लाइन वो होती है जो 90 डिग्री पे कट करती है, इस तरह से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जैसे कोई ये लाइन है, इस पर इस तरह से आपको परपेंडिकुलर बनाना है 90 डिग्री पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 तरह की कंडीशन होती है। एक तो वो जब पॉइंट लाइन के ऊपर हो, और दूसरा वो जिसमें पॉइंट लाइन जो हमने ड्रॉ की है उसके बाहर हो। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम पहले एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करेंगे। फिर क्वेश्चन में बोला गया था कि एक पॉइंट एम मार्क करो, तो हमने ये एम मार्क कर दिया। अब इस एम से हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो जब लाइन सेगमेंट के ऊपर कोई पॉइंट हो तो उससे ड्रॉ करने का तरीका ये है कि पहले ये एम पे राउंडर रखते हुए आप एक सेमी सर्कल बनाइए। तो आपको इस तरह से 2 पॉइंट मिलेंगे, एक यहाँ एक यहाँ। अब इस राउंडर को थोड़ा सा और ओपन कर लेंगे हम, फिर इस पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क और इस पॉइंट पे रखते हुए ये दूसरा आर्क। ये दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ से ये एम से गुजरती हुई लाइन खींचेंगे, तो वो परपेंडिकुलर लाइन होगी जो कि ए बी की परपेंडिकुलर होगी। वापस बताती हूँ, जो हमने लाइन सेगमेंट के ऊपर हमको एक पॉइंट एम लेने को बोला था, तो वहाँ से पहले हमने ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया इस तरह से, यहाँ रख के ये सेमी सर्कल एम पॉइंट पे रख के सेमी सर्कल ड्रॉ किया। तो ये हमको 2 पॉइंट मिले। फिर राउंडर को थोड़ा सा और ओपन करके यहाँ से हमने एक आर्क बनाया और यहाँ से एक आर्क बनाया। तो ये जो आर्क मिला वहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि वो परपेंडिकुलर होगी ए बी के। तो ये आपको इस तरह से ड्रॉ कर देना है, नीचे थोड़ा सा ले लेना है। तो ये जो लाइन है इसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए एम एन। तो यहाँ पे एम एन परपेंडिकुलर टू ए बी हो जाएगी, और परपेंडिकुलर का साइन होता है उल्टा टी। इस तरह से आप लाइन एम एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ये लाइन है इसलिए लाइन का सिंबल, ये लाइन सेगमेंट है इसलिए लाइन सेगमेंट का सिंबल। तो परपेंडिकुलर लाइन जब पॉइंट लाइन सेगमेंट के ऊपर हो। दूसरा क्वेश्चन जो है, जब ये पॉइंट लाइन सेगमेंट के बाहर हो, तो उसका क्या तरीका होता है वो भी देख लेते हैं। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू, यानी आपको एक लाइन सेगमेंट पी क्यू ड्रॉ करनी है।
टेक एनी पॉइंट आर नॉट ऑन इट, मतलब आर जो लेना है वो लाइन सेगमेंट के ऊपर नहीं लेना है, बाहर कहीं लेना है। थ्रू आर ड्रॉ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, यूज रूलर एंड सेट स्क्वायर। पहले वाले क्वेश्चन में आपको कंपास यूज़ करना था, रूलर यूज़ करना था, दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको सेट स्क्वायर यूज़ करना है, राउंडर यूज़ नहीं करना है। तो पहले हम एक पी क्यू ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एक पी क्यू लाइन सेगमेंट ड्रॉ की और इसके बाहर कोई भी एक पॉइंट लेना है, मतलब सपोज हमने यहाँ एक पॉइंट एक्स ले लिया। अब इस एक्स पे हमको सेट स्क्वायर यूज़ करते हुए परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। तो हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर यूज़ करते हुए करना है। तो ये आपका सेट स्क्वायर होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये पॉइंट जो आपने मार्क किया है, ये पहले इसको लाइन पे ऐसे सेट करेंगे, जो आपकी लाइन थी उसके ऊपर एग्जैक्टली सेट करेंगे और ये पॉइंट के इधर सेट करेंगे। जहाँ आएगा उसको मिला देंगे। यहाँ आया, इस तरह से आप लाइन खींच दीजिए, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसको थोड़ा नीचे भी आप ले जा सकते हैं इस तरह से। तो ये आपका 90 डिग्री बनेगा और ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन यूजिंग सेट स्क्वायर हो गई, जिसमें पॉइंट एक्स जो था वो बाहर की तरफ था। ये पॉइंट हमने इसके ऊपर नहीं लिया था, बाहर लिया था। तो पी क्यू का परपेंडिकुलर जो कि पॉइंट आउटसाइड है उससे खींचना था यूजिंग सेट स्क्वायर। तो आपको एक पॉइंट बाहर लेके सेट स्क्वायर से लाइन ड्रॉ कर देनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ लाइन एल एंड पॉइंट एक्स ऑन इट। ये हमने एल ड्रॉ किया और एक पॉइंट उसी के ऊपर लेना था ऑन इट, तो ये एक्स पॉइंट लिया। अब इससे एक लाइन सेगमेंट एक्स वाई खींचनी है परपेंडिकुलर टू एल। तो एक्स वाई खींचने के लिए वही प्रोसीजर है कि हम पहले सेमी सर्कल बनाएंगे, फिर इसको थोड़ा ज़्यादा ओपन करके यहाँ से और यहाँ से आर खींचेंगे और फिर उसको हम एक्स वाई परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। ये एक्स वाई होगी, यहाँ पे हम सपोज वाई नाम दे देते हैं। तो लाइन एल पे हमने ये एक्स वाई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब हमको क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एट वाई। अब वाई पे बनाना है, यानी वापस वही प्रोसीजर करना है। वाई पे रखना है, सेमी सर्कल बनाना है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना है। ये वाई पॉइंट पे हमने सेमी सर्कल बनाया, यहाँ पे रख के यहाँ रखा और ये सेमी सर्कल बनाया। फिर अब थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करके इस पॉइंट से ऊपर एक आर्क और इस पॉइंट से इस तरफ एक आर्क, दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ से ये ड्रॉ करनी है आपको। तो ये आपकी परपेंडिकुलर, ये आपने जब ड्रॉ किया इसको नाम पी दे दिया, तो ये वाई पी एक परपेंडिकुलर हो गया जो कि वाई से ड्रॉ किया है। पहले एक्स से ड्रॉ करना था लाइन एल पे, तो सेमी सर्कल बना के ड्रॉ किया और फिर वाई से ड्रॉ करना था, तो वाई से हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.3 और 4 फिनिश होती है, जो कि आपको नोटबुक में करनी है। थैंक यू।